नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के एक जजमेंट की, जिसके आधार पर बिहार सरकार के द्वारा SC, ST, MBC और BC का रिजर्वेशन कोटा जो 50 से 65 किया गया था, उसको अवैधानिक करार दे दिया गया। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अब तक की आबादी बिहार में 36.01 और पिछड़ा की आबादी 27.12, कुल 63.13% है। अनुसूचित जाति 19.6 और ST 1.68% है। सामान्य जो हिंदू हैं वो 10.56 हैं और जो सामान्य मुसलमान हैं वो 4.94। सच अगर पूछिए तो जब EWS आरक्षण लागू हुआ था तो वो मेजॉरिटी व्यू से हुआ 3-2। तो मैं यहाँ पर चर्चा करूँगा कि मेजॉरिटी व्यू का इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था। उसमें ये कहा गया कि 50% रूल फ्रेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा साहनी जजमेंट in 1992 was not inflexible. Further, it had applied only to SC, ST, SEBC, OBC communities and not the general category. मैं इस पर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूँगा कि चूँकि उस समय तक जब इंदिरा साहनी केस का जजमेंट हुआ, उस वक्त तो आरक्षण जो संविधान में था वो 15(4) और 16(4) आर्टिकल वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए ही था। तो जब रिजर्वेशन तो 50% क्राइटेरिया तो उसी पर होगा ना, SC, ST, OBC के लिए। लेकिन जनरल कैटेगरी रिजर्वेशन तो था ही नहीं, चूँकि आर्थिक आधार पर तो संरचना थी ही नहीं संविधान में। तो जब भारत सरकार ने जोड़ा, अफसोस की बात है कि जब 6 और 16(6) के रूप में संशोधन हुआ तो मेजॉरिटी व्यू को इस बात को देखना चाहिए था कि निश्चित तौर पर क्या होना चाहिए। माइनॉरिटी व्यू ने क्या कहा, जो 2 जजेस थे, कि रिजर्वेशंस वेयर डिजाइन्ड एज अ पावरफुल टूल टू एनेबल इक्वल एक्सेस, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूडिंग SC, ST, OBC, saying they had these pre-existing benefits is injustice. आगे है कि the EWS quota may have a representative mechanism to have a level playing field and the exclusion of SC, ST, OBC discriminates against equality code and violates basic structure. यही कारण था कि तमिलनाडु सरकार ने आज तक EWS रिजर्वेशन लागू नहीं किया, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर के विरुद्ध है वो। निश्चित तौर पर जब ये अभी जो ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि इसमें जो कि इंदिरा साहनी केस ने कहा था कि सोशली एजुकेशनली बैकवर्डनेस है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात उसमें नहीं लिखी गई इंदिरा साहनी केस में, उसमें कहा गया कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात होनी चाहिए। तो क्या ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को रद्द करने के पहले बिहार सरकार को मौका नहीं देना चाहिए था कि आप एक फिगर दीजिए 1 महीना के अंदर कि एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन की स्थिति क्या है SC, ST, MBC, BC की। उन्हें यह भी ख्याल रखना चाहिए था कि जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 के बहुमत से उसको सही ठहराया EWS रिजर्वेशन को, तो क्या जो मेजॉरिटी व्यू वाले ऑनरेबल जजेस थे उन्होंने एक लाइन लिखा इसमें कि इंदिरा साहनी केस में इस चर्चा है एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन का। पूरा देश जानता है कि जो भारतवर्ष में उच्च जातियां हैं, खासकर हिंदू धर्म की, वो ओवर रिप्रेजेंटेड हैं, चाहे वो सेंट्रल सर्विसेज हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, स्टेट सर्विसेज हो, स्टेट के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो, IIM जैसी संस्था हो, IIT जैसी संस्था हो, एम्स जैसी संस्था हो, सभी में वे लोग ओवर रिप्रेजेंटेड हैं। वाइस चांसलर्स में तो पूछिए ही नहीं। तो क्या ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि जब एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन
की बात आपने कही जजमेंट में, तो आपको बिहार सरकार को अवसर अवश्य देना चाहिए था कि आप एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन का एक फिगर दीजिए। बिहार सरकार के पास डाटा है, चूँकि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हुआ है, सर्वेक्षण जो हुआ है जाति का, उसमें सारे लिए गए हैं डिटेल्स कि किस परिवार के कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, प्राइवेट जॉब में। ऐसा नहीं करके सीधे 65% आरक्षण को रद्द कर दिया गया। ये गणित कब तक चलेगा ये तो देखना पड़ेगा कि 50% कैप ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर लागू नहीं होगा, SC ST OBC रिजर्वेशन पर वो 50% कैप रहेगा। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। और मैं समझता हूँ कि 18वीं लोकसभा का जो रिजल्ट आया है वो जनादेश इस तरह का है कि नकल और विपक्ष जो मांग कर रहा है, इंडिया ब्लॉक जो मांग कर रहा है, सत्तारूढ़ दल को, सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को यह सोचना होगा। और जिस तरह 15(6) और 16(6) अमेंडमेंट हुआ, इसी तरह से कोई अमेंडमेंट लाया जाए। साथ ही जो बिहार सरकार का जो आरक्षण है 65% का, उसको संविधान की 9वीं अनुसूची में लाकर SC ST MBC BC का जो 65% आरक्षण है इसे वापस लाया जाए। अन्यथा पूरे देश में ये मैसेज जा रहा है कि सिर्फ SC ST MBC BC के मामले में 50% कैप की बात की जाती है, EWS के मामले में नहीं की जाती है। जबकि अब जो ज़्यादातर रिजल्ट आ रहे हैं वो तो दिखला रहे हैं ना कि ज़्यादातर मामले में यह पाया जा रहा है, चाहे UPSC हो या अन्य संस्थाओं के रिजल्ट हों, कि OBC से तो करीब करीब कट ऑफ EWS का कम ही रहता है ज़्यादातर मामलों में। अनुरोध है भारत सरकार से कि इसको बहुत सीरियसली लिया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में आपको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा सामाजिक न्याय के लोगों को। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।